न्याय मंच कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम न्याय और न्याय प्रणाली के बारे में आपको जागरूक कराते हैं और यहाँ तक संभव हो सके आपकी कानूनी समस्याओं का हल तलाशने में आपकी मदद करते हैं। कुछ ऐसा ही विषय चुना है हमने इस एपिसोड में जो बहुत महत्वपूर्ण है। विषय है अडॉप्शन प्रोसेस यानी दत्तक प्रक्रिया। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, भारत बहुत आबादी वाला देश है। जाहिर है यहाँ बच्चों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। इनमें एक अच्छी खासी परसेंटेज जो है वो उन बच्चों की है जो बच्चे बेसहारा हैं, अनाथ हैं, ऐसे बच्चे जो अबॉन्डन्ड हैं, सरेंडर्ड हैं। ऐसे बच्चे अपनी मधुर मुस्कान लिए एक सहारे की तलाश में हैं। क्या सहारा वो आप हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, आप हो सकते हैं। आइए लेते हैं एक जायजा। बच्चे किसी भी देश की अहम संपदा होते हैं। भारत की कुल आबादी का 33वीं सदी हिस्सा बच्चों का है। 14 वर्ष की उम्र तक के बच्चों की संख्या 3 करोड़ 40 लाख के करीब है। इनमें से अधिकांश बच्चे न्यूनतम पालन पोषण को पाते हैं। काफी संख्या में बच्चे शिक्षा को भी प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन फिर भी काफी बच्चों को बाल मजदूरी और निराश्रिता का सामना करना पड़ता है। इनमें से करीब 6.8% बच्चे बेसहारा, यतीम और अबैंडन्ड हैं, जिन्हें सहारे और प्रेम की जरूरत है। ऐसे बच्चों को एक गोद का सहारा चाहिए। भारत जैसी बड़ी आबादी वाले देश में एक दूसरा पहलू भी देखने को मिलता है। ऐसे अनेक नागरिक हैं जो औलाद से वंचित हैं। इन्हें औलाद चाहिए। समाज के ये दोनों अंग एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, लेकिन एक कानूनी प्रक्रिया के बाद। भारत सरकार अपने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी के द्वारा इन प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करती है। हाल ही में गोद लेने संबंधी नए निर्देशों को भारत सरकार द्वारा निर्देशित किया गया है। आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का मुद्दा है गोद लेने संबंधी कानून कितने सक्षम। अभी पिछले दिनों महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से गोद लेने संबंधी कुछ निर्देश जारी किए गए हैं। उसी पर हम चर्चा करेंगे आज के मुद्दे में। और मैं पहले हमारे विशेष मेहमान जो तशरीफ लाते हैं, मैं उनका परिचय आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं इस समय अतिरिक्त सचिव महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और चेयरपर्सन कारा श्री सुधीर कुमार जी। सुधीर जी, आपका स्वागत है। इसके साथ ही साथ में मेंबर सेक्रेटरी श्रीमती अनु जे सिंह। कारा जो है वो सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी है और ये नोडल एजेंसी है जो मॉनिटरिंग का काम करती है और रेगुलेशन का काम करती है। अनु जी, आपका भी स्वागत है। और हमारी तीसरी मेहमान है वनीता भार्गव जी। डॉक्टर वनीता भार्गव, आप सीवारा यानी कोऑर्डिनेटिंग वॉलंटरी अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी की चेयरपर्सन है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है न्याय मंच में। और सुधीर जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो निर्देश आए हैं गोद लेने संबंधी, ये क्या है, इनका मुख्य तौर पर कुछ खुलासा। अनाथ और निराश्रित बच्चों को गोद लेने के बारे में जो अधिकार मिलते हैं वो मिलते हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट से। इस अधिनियम में धारा 41 में ये व्यवस्था है कि कारा इसके बारे में गाइडलाइंस बनाएगी, अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी, जिनको कि भारत सरकार नोटिफाई करेगी। उसी को हमने जारी किया है। और इससे जो पुराने जितने भी कानून थे, जो गाइडलाइंस थी, उनको हमने सुपरसीड कर दिया है। इस गाइडलाइंस में मुख्य रूप से 3-4 चीज़ें जो हैं उनके बारे में मैं आपसे जिक्र करूंगा। सबसे पहले, जो भी अनाथ बच्चा है, निराश्रित बच्चा है, ये कैसे माना जाए कि वो अनाथ है, निराश्रित है, कौन इसके बारे में फैसला दे। ऐसा तो नहीं कि कहीं से कोई बच्चा उठा लाए, किसी से चुराए का बच्चा हो
या किसी और तरह से लाया गया हो। तो इस एक्ट में व्यवस्था है कि हर जिले में बाल कल्याण समिति का गठन राज्य सरकार करेगी। और भारत सरकार में जो मंत्रालय है, महिला बाल विकास मंत्रालय, हमने एक ICPS योजना में लागू करके हम राज्य सरकारों को सहायता दे रहे हैं, उनको प्रेरित कर रहे हैं कि हर जिले में ये समितियां बने। तो बन भी गई हैं अधिकांश जिलों में। तो ये समिति सबसे पहले बच्चे के बारे में पृष्ठभूमि को जान करके सब सुनवाई करके ये तय करती है कि हाँ साहब, ये बच्चा वास्तव में निराश्रित है या अनाथ है, या ये भी संभावना हो सकती है कोई महिला बच्चे के पालन पोषण में संभव ना हो, उसको सरेंडर कर दे। तब ये समिति कहेगी कि बच्चा गोद देने लायक है। क्योंकि जब कोई गोद लेगा और कल को उस बच्चे के सोर्स के बारे में सवाल हो जाए तो बड़ी परेशानी फंस जाएगा, उसने तो गुड फेथ में लिया। तो सबसे पहले इस बारे में हमने गाइडलाइंस में क्लियर कर दिया है कि बच्चे का सोर्स कैसे तय होगा, जिससे उसके बारे में बाद में सवाल ना हो। फिर हमने अडॉप्शन के बारे में कहा है कि अडॉप्शन में अब हम इन कंट्री अडॉप्शन को प्राथमिकता देंगे। तो हमारे जो भी ऐसे बच्चे हैं, वैसे तो बच्चे देश में भी गोद में लेने वाले लोग होंगे, विदेश के भी लोग हो सकते हैं। हमने कहा कि नहीं, हम 80% बच्चे अधिक से अधिक देश में देंगे, 80% तो देश में जाएंगे ही, 20% तक बच्चे बाहर भेजे जा सकते हैं, अडॉप्शन में दिए जा सकते हैं। यहाँ भी हमने एक शर्त लगाई है कि हम विदेशियों को उन्हीं कंट्रीज़ में, उन्हीं देशों में बच्चों को अडॉप्शन की अनुमति देंगे जो हेग कन्वेंशन को जिन्होंने साइन किया है, हस्ताक्षर किया, जो एक कन्वेंशन को मानते हैं, जिससे कि बच्चे के हित को सुरक्षित रखा जा सके। बाकी कंट्रीज़ में अगर हमारे देश के नागरिक हैं और वहाँ रह रहे हैं, तब हम उनको अनुमति दे सकते हैं। सुधीर जी की बातों से ये लगा कि मुख्यतः चूंकि हमारा जो भारत देश है ये मल्टी रिलीजियस है, मल्टी कल्चरल है, तो उन्होंने जे एक्ट के बारे में की। मोटे तौर पर दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि आखिर जो अडॉप्शन जो है वो रेगुलेट होती है, गवर्न होती है, उसके कानून क्या है? जो अडॉप्शन गवर्न होती है वो अडॉप्शन गाइडलाइन से होती है। जैसे श्री सुधीर कुमार जी ने कहा कि जे एक्ट में ये प्रावधान है कि कारा गाइडलाइंस बनाएगी जिसको फॉलो किया जाएगा, पर अडॉप्शन कंप्लीट होती है एक कोर्ट के ऑर्डर से। तो एक कैटेगरी ऑफ बच्चे हैं ऑर्फन, अबंडन्ड और सरेंडर्ड, उनके लिए एक लॉ है कंट्री में जिसको जे एक्ट कहते हैं। तो हमने ये गाइडलाइंस में दिया है कि जो इस कैटेगरी के बच्चे हैं ऑर्फन, अबंडन्ड और सरेंडर्ड, इनको जे एक्ट के अंडर ही अडॉप्ट किया जाए। जे एक्ट में किसी भी धर्म का कोई भी इंसान अडॉप्ट कर सकता है जी। इसके अलावा हामा है, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। हामा नॉर्मली जैसे फैमिली में अडॉप्शन हो गई तो वो हामा में हम चाहते हैं कि वो हामा में हो सके, पर ऑर्फन, अबंडन, सरेंडर्ड बच्चों को जे एक्ट में ही अडॉप्ट करना चाहिए। पहले ये गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट था, गार्डियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट, उसमें भी उसे अडॉप्शन तो मैं नहीं कहूँगी बिकॉज वो गार्डियनशिप था। तो शुरुआत में कुछ ऐसे केसेस हुए जो उसके अंडर भी ऑर्डर हुआ, स्पेशली इंटर कंट्री अडॉप्शन में। पर अब जो नई गाइडलाइंस नोटिफाई हुई हैं उसमें ये बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि जो भी इंटर कंट्री अडॉप्शन होगी वो जे एक्ट में होगी और वो गावा में नहीं होगी, बिकॉज गावा में बच्चे को सिर्फ गार्डियनशिप मिलता है, उसको बायोलॉजिकल बच्चे के राइट्स नहीं मिलते। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही, क्योंकि सबसे बड़ी जरूरी बात है कि शिशु अधिकारों की, बालकों के अधिकारों की अगर स्टेट इस विषय में सोचती है तो ये वाकई में एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है और ये एक अधिकार भी है बच्चों का जो इस देश में जन्म लेते हैं। डॉक्टर वनीता, आप एक्टिविस्ट हैं, आप शिशु अधिकारों को किस प्रकार से देखती हैं? भारत में ये जो अधिकार है वो कितने सुरक्षित है? अभी अनु जी ने जैसे बताया कि हमारे 3 लॉज हैं, एक्ट्स हैं, प्राविधान है जिसके अंडर बच्चों को गोद लिया जाता है। अब जो जे एक्ट है वो अभी काफ़ी नया है और इसमें जो प्रॉब्लम्स अभी भी आ रही हैं कि बहुत सारे लोग इसके तहत अभी अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, और ख़ासकर जब डिस्क्रिपेंसी होती है हामा, दैट इज़ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, और जे एक्ट के बीच में। जैसे फॉर इंस्टेंस एक हिंदू कपल है, वो उनके एक बायोलॉजिकल डॉटर है और वो एक और डॉटर अडॉप्ट करना चाहती हैं। अब हामा जो कि पुराना हिंदू अडॉप्शन एक्ट है वो क्लियरली स्पेल आउट करता है कि अगर आपके एक लड़की है तो आप एक लड़की गोद नहीं ले सकते। तो वो कपल चाहता है कि वो जे एक्ट के तहत उस बच्चे को गोद ले। अब जो प्रॉब्लम सिर्फ गोद लेने का नहीं है, वो एक इशू और जो आता है वो सक्सेशन का आता है, और जो हिंदू लॉ है वो बहुत नीटली स्पेल्ड आउट है वीज़ावी 2 चिल्ड्रन और 3 चिल्ड्रन के कितना शेयर कैसे मिलेगा। तो बहुत
अब जायज़ है कि जो हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट है वो बहुत पावरफुल है जी। बच्चे की लीगल स्टेटस को प्रोटेक्ट करने में। जो जेजे एक्ट है अभी शुरुआत है उसकी, तो कई उसमें इश्यूज हैं जो कि अभी सॉर्टेड आउट नहीं है, और ख़ासकर ये इशू सक्सेशन का जो है वो एक पेचीला इशू है, क्योंकि अंडर द मुस्लिम लॉ, अंडर वेरियस अदर लॉज, देयर द इशू ऑफ सक्सेशन पर्सनल लॉ के तहत आता है। तो जो लीगल एस्पेक्ट हम बात करते हैं बच्चे के अडॉप्शन की, वो सिर्फ एक उसको लीगल अडॉप्टेड चाइल्ड स्टेटस देने का तो होता ही है, बस पर उसके अलावा जो उसकी स्टेटस एक सक्सेशन की जो होती है कि उसको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा हक से, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यानी जो बात मैं समझ रहा हूँ आपकी बातों से, उसमें ये लगता है कि परहैप्स अभी भी, क्या सुधीर जी आपको मैं ये प्रश्न करना चाहूँगा, देश को एक किस्म के यूनिफॉर्म या एक समान जो है कानून की ज़रूरत है अभी भी, जिससे कि सभी बच्चे जो हैं इर्रिस्पेक्ट ऑफ कि उनका सोर्स क्या है, ओरिजिन क्या है, इसकी ज़रूरत है? देखिए, बात आपकी अपनी जगह सही है, पर क्योंकि हमारे देश में बहुत से धर्म हैं, सबके अपने अपने कानून हैं, तो अभी तक इस दिशा में प्रयास सफल नहीं हुए हैं कि सबके लिए एक्सेप्टेबल हम कानून बनाएं। तो इसीलिए अब हमारा प्रयास है कि जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, बाल किशोर न्याय अधिनियम, इसकी जो व्यवस्था है ये रिलीजन का इसमें कहीं दखल नहीं है, धर्म निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है एक तरह से व्यवस्था। तो कोई भी माँ बाप चाहें तो इस प्रक्रिया को अपना सकते हैं, तो इससे काम चल जाएगा। सिवा बस एक आवश्यकता है इसके बारे में जानकारी करने की, और जो हमने कानून के प्राविधानों को थोड़ा मजबूत करने की आवश्यकता थी, हमने जो गाइडलाइंस बनाई हैं सब काफ़ी देख करके बनाया है, और हम समझते हैं कि इससे स्थिति में सुधार आएगा। पर जहाँ तक आपने बात की सब धर्मों के लिए, अब अभी तो यह व्यवस्था, और कल को अगर सब लोग मिलकर सहमत हो जाते हैं और कोई नया कानून बन सकता है तो बड़ी अच्छी स्थिति होगी। बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं, कपल्स ऐसे हैं अनु जी, जो बच्चे को गोद में लेना चाहते हैं, वो एजेंसीज में जाते भी हैं, अपने आप को एनलिस्ट भी कराते हैं, लेकिन बच्चे नहीं मिलते। दूसरी बात ये है कि ये बच्चे जो है अलग अलग राज्यों में भी हैं। मान लीजिए एक राज्य में एक व्यक्ति है, दूसरे राज्य में वो कैसे, कोई उस तरह की कोई व्यवस्था जो है वो जानना चाहूँगा कि वो है, और विशेष करके एक प्रकार का मैपिंग बच्चों है कहां पर, और रेडली अवेलेबल इंफॉर्मेशन जो है, ताकि इस प्रक्रिया को जो बहुत लंबी प्रतीत होती है इसको कम किया जा सके। असली स्थिति क्या है? मैं आपको बताना चाहूँगी कि रिसेंटली हमने अपना एक वेब बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम स्टार्ट किया है, केयरिंग्स, चाइल्ड अडॉप्शन रिसोर्स इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम। ये इस वेब बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम में सारा डेटाबेस है एजेंसीज़ का, जितनी अडॉप्शन एजेंसीज़ हैं कंट्री में, 326 के करीब अडॉप्शन एजेंसीज़ हैं कंट्री में, जिनके जहाँ वहाँ जितने बच्चे हैं और जितने वेटिंग पेरेंट्स हैं, सबका डेटाबेस हम क्रिएट कर रहे हैं केयरिंग्स में। तो उसमें ये होगा कि जो कारा है या जो स्टेट में अब हम ICPS के तहत स्टेट अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी सेटअप करने जा रहे हैं, हमको एक्सेस रहेगा और पता रहेगा कि किस एजेंसी में कितने बच्चे अवेलेबल हैं, उसमें से कितने लीगली फ्री हुए हैं अडॉप्शन के लिए और कितने पेरेंट्स वेटिंग हैं। तो जो आपने सेकंड क्वेश्चन पूछा, इस सिस्टम से काफ़ी कुछ ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, और वो जो आप कह रहे हैं कि बच्चे कहाँ हैं वो भी पता लग जाएगा। और हमारी ये प्रयत्न है कि 326 एजेंसीज जल्द से जल्द इसमें रजिस्टर हो जाएं, ताकि एक पूरी पिक्चर क्लियर रहे हर समय कि कितने बच्चे अवेलेबल हैं देश में। सुधीर जी, हम लोकतंत्र में प्रक्रिया में भागीदारी में विश्वास रखते हैं, और एक मैंडेट, एक ऐसा अधिकार हमारे पास है, हर नागरिक के पास है। वही अधिकार वनीता जी आपके पास है, और 1990 से आप उसको देख रही हैं। आप मानती हैं जो अनु जी कह रही हैं, कारा क्या अभी तक एज ए नोडल एजेंसी जो है वो सक्षम रूप में कार्य कर पाई है या नहीं?